हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो आज जिस कथा का हम वर्णन करने यहाँ जा रहे हैं वो है भगवान श्री राम के बचपन से संबंधित चाइल्डहुड पास टाइम ऑफ भगवान श्री राम, लॉर्ड श्री राम। तो भगवान रामचंद्र ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया, इसका वर्णन हम सुन चुके हैं। और वो वशिष्ठ के आश्रम में धनुर्विद्या सीख रहे थे। उनके बचपन के सारे खेल कूद धनुर्विद्या और तीर कमान से जुड़े हुए थे। मतलब आजकल बच्चे क्या खेलते हैं, कुछ टॉयज के गेम, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के गेम, ऐसे गेम खेलते हैं। लेकिन उस समय भगवान के सारे जो खेल कूद थे वो धनुर्विद्या, तीर कमान, युद्ध कौशल इन्हीं से संबंधित थे। खैर जो भी है कि राम बचपन से अपनी किशोर अवस्था की तरफ आ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि ऋषि विश्वामित्र पधारे उनके महल में, राजा दशरथ के महल में। और महल के प्रवेश द्वार के ऊपर खड़े होकर उन्होंने बहुत जोर से कहा संदेश वाहक के लिए कि वो दशरथ कहाँ है, उससे कहो कि कौशिक यहाँ आया है। तो विश्वामित्र, राजर्षियों में उनका नाम आता है, वो राजा हुआ करते थे और अब ऋषि हैं। उन्होंने अपना नाम कौशिक क्यों कहा? उन्हें कौशिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे कुश के वंश से आते थे। इसलिए कुश के वंश से आने वाले सभी कौशिक। तो कुश और कुशानाभ दोनों महान राजा थे और कौशिक अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, बहुत क्रुद्धि स्वभाव के। यदि उन्हें क्रोध आ जाता तो वे श्राप दे देते और अपने सारे तपोबल, अपनी तपस्या की सारी शक्ति का उपयोग केवल कोई बाधा न डालने के लिए कर देते कि बाधा नहीं आनी चाहिए। तो दशरथ वहां पहुंचे महल के अंदर। जब उनको खबर मिली, बाहर आए द्वार पर और देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र खड़े हुए हैं, तो उनके चरणों में गिर गए। कहते हैं महापुरुष, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं? आप अंदर पधारिए, यदि आपको कौशल राज्य चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ऋषि ने पूछा, क्या कौशल राज्य? मुझे क्या करना है कौशल राज्य का? मुझे राज्य लेने में कोई रुचि नहीं है। मेरा भी एक राज्य था जो मैं छोड़ चुका हूं। वे एक महान राजकुमार थे, क्षत्रिय थे और भगवान के अरेंजमेंट के चलते वे ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। देखिए गुण धर्म बदल गया उनका। मुझे तुम्हारे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, कहते हैं विश्वामित्र। मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ, कुछ और चीज मांगने आया हूँ। लेकिन मांगने से पहले तुमको वचन देना होगा कि तुम जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे प्रदान करो। दशरथ मन ही मन सोच रहे हैं, न जाने वो क्या हो सकता है, ये क्या मुझसे मांगेंगे। शायद मेरा सिर ही मांग ले, या अपना सिर काट कर मुझे दे दो। मुझे उसे देने में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं वो राम को मांग ले। दशरथ का पुत्र प्रेम देखिए, आसक्ति देखिए पुत्र में। कहते हैं मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूं उनको, लेकिन कैसा ना हो कहीं ये राम को मांग ले। जब वो सोच में डूबे हुए थे तो विश्वामित्र कहते हैं, हे दशरथ, मुझे तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। मुझे उनकी आवश्यकता बस एक छोटे से कार्य के लिए है। मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और कुछ राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे हमारे आश्रम में आए, जिससे वे राक्षस वहां से चले जाएंगे। अभी दशरथ क्या करते, वचन दिया हुआ है तो उनको पालन करना पड़ा। और उन्होंने बड़े भारी मन से, भारी हृदय से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में विदा कर दिया। अभी विश्वामित्र दशरथ के महल से वापस जा रहे हैं वन की ओर, अपने आश्रम की ओर पैदल चल रहे हैं। जैसे जैसे वे कई नदियों को पार करते हुए, अलग अलग वनों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विश्वामित्र उन दोनों बालकों को कथा सुना रहे, कहानियां सुना रहे, पास टाइम सुना रहे। संध्या हो गई, चलते चलते सूर्यास्त का समय आ गया।
विश्वामित्र ने उनसे कहा, ये बालकों, अब तुम अपनी संध्या वंदन करो और फिर यहाँ बैठकर मेरे मंत्रों को सुनो। मैं तुम्हें कुछ महान और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र सिखाने जा रहा हूं। इनमें से एक मंत्र को कहा जाता है बल, जिसका अर्थ है शक्ति, स्ट्रेंथ, और दूसरे को कहा जाता है आदि बल, जिसका अर्थ है महान शक्ति। तो इन राक्षसों से निपटने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। अभी उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग, कि अभी आप राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हो मेरे साथ में, मेरे आश्रम में, तो उन राक्षसों को कैसे मार सकते हैं, वो बल और आदि बल का वर्णन उनको बता रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण बैठ गए और उन्होंने बल और आदि बल के बारे में सुना, और फिर उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के पैरों की सेवा की, उनके पैरों की मालिश की, ताकि उनको आराम हो जाए, रात्रि में विश्राम मिले। विश्वामित्र ऋषि ने विश्राम किया। अगले दिन फिर सुबह तीनों लोग उठे हैं, विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए हैं। वहां जाकर ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू कर दिया। तभी वहां एक राक्षस आया, एक बहुत ही कुख्यात राक्षस जिसका नाम था मारीच। मारीच एक बहुत बड़ा जादूगर जैसा राक्षस था। तो मारीच वहां आ रहा था और उसके साथ दूषण भी आ रहा था, खरदूषण वाला दूषण। उसका नाम जैसा था वैसा ही उसका चरित्र था। दूषण का मतलब क्या होता है? पॉल्यूटेड। सब कुछ बुरे गुण उसके अंदर थे। तो दूषण और मारीच उड़ते हुए आकाश में आ रहे हैं। राम और लक्ष्मण वहां बैठे थे जहां पर यज्ञ चल रहा था। विश्वामित्र मुख्य पुरोहित के रूप में अग्नि में घी की आहुतियां दे रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा और उन्हें संकेत दिया कि देखो राक्षस आ रहे हैं। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे लक्ष्मण, अब तुम क्या करने वाले हो? लक्ष्मण ने कहा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये कहकर उन्होंने कई बाण उठाए और उन्हें आकाश की ओर छोड़ दिया। वे बाण आकाश में लगभग 3-4 मील ऊपर तक गए और फिर हर एक बाण से लाखों और बाण निकल गए। वे सभी बाण मिलकर एक विशाल चक्र बन गए और वो चक्र अग्नि के ठीक ऊपर घूमने लगा। अभी देखिए, एक प्रोटेक्शन वॉल जैसी बना दी उन्होंने, एक सर्कल बना दिया, प्रोटेक्शन सर्कल, उन बाणों से कि अग्नि, जो यज्ञ की अग्नि है, यहां तक कोई भी राक्षस आना नहीं चाहिए। जब मारीच और दूषण वहां पहुंचे तो उन्हें सिवाय उस चक्र और उसके तीलियों के और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो ढका हुआ था, उसके नीचे था हवन कुंड, यज्ञ कुंड। तो एक दूसरे से पूछते हैं, अग्नि कहाँ है, यज्ञ कहाँ है? मारीच कहते, ये जरूर इन ब्राह्मणों की कोई चाल होगी, तेरा मैं पास जाकर देखता हूं। आप देखिए, दूषण पास नहीं गया, मारीच पास में गया। मारीच जब पास में गया और जैसे ही वो एकदम नजदीक में पहुंचा तो वो उस चक्र की एक तीली में फंस गया। जो चक्र बनाया था उन्होंने बाणों का, उसमें फंस गया। उन बाणों का इतना प्रभाव था, जैसे ही वो फंसा, उन बाणों ने उसे बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया। जब वो बहुत दूर जाकर गिर गया तो राम ने क्या किया? राम ने जहां बैठे थे वहीं घास का एक तिनका तोड़ा और उसे मारीच की ओर फेंक दिया, जिधर मारीच गिरा है जाकर। वो तिनका भी हवा की गति से उड़ता हुआ चला गया और मारीच की पीठ में जाकर धंस गया और उसे घसीटते हुए समुद्र तक ले गया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया उसने। आप देखो, तिनके का बल। इन सबको अभी हम विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद मारीच फिर कभी भारत की ओर आया नहीं, वो समुद्र में चला गया और उसने फिर बाद में श्रीलंका में जाकर शरण ले ली और वहां एक आश्रम बना लिया और वहीं बाबा बनकर रहने लगा। इवन वो अपने परिवार से मिलने के लिए भी कभी वापस नहीं गया। तो मारीच के साथ तो ये हुआ, और दूषण ने भी जब प्रयास किया तो दूषण तो वैसे ही मर गया, समाप्त हो गया।
ये सब कुछ सिर्फ घास के एक तिनके से हुआ या लक्ष्मण के बाणों से हुआ? फिर यज्ञ समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने रामचंद्र को देखा और कहा, तुमने कितना महान और अद्भुत काम किया है। मैंने मारीच को उड़कर समुद्र में गिरते हुए देखा। फिर विश्वामित्र कहते हैं, मैं तुमसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप देखो, विश्वामित्र गुरु हैं, उन्होंने शिक्षा दी है इनके लिए। वहां पर आने से पहले 2 श्लोक बताए हैं, एक बल का और एक आदि बल का। तो गुरु को अब संदेह हो रहा है। गुरु पूछ रहे हैं, मैं तुमसे एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं, हाँ जी जरूर पूछिए। तो कहते हैं कि उन बल और अतिबल मंत्रों का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिए थे। गुरु को अपनी शिक्षा पर डाउट होने लगा। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं, हाँ गुरु, आपने हमें वो मंत्र तो दिए थे, लेकिन वे मंत्र हमने संभाल कर रखे हैं किसी आपातकालीन स्थिति के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, तब हम उनका उपयोग करेंगे। इन राक्षसों के लिए क्या मंत्रों की जरूरत है? इनके लिए तो घास का एक तिनका ही काफी है। अब आप देखिए, गुरु यदि समझते हैं इस बात को तो वो समझ गए होंगे कि भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं यहां पर। तो विश्वामित्र फिर एक प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, और वो श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के लिए तो घास भी एक अस्त्र बन जाती है। घास भी जो है वो क्या बन जाती है? एक वेपन बन जाती है। रामचंद्र इतने शक्तिशाली हैं कि वे समस्त बल के स्रोत हैं। तो फिर हमें बल और अतिबल की क्या आवश्यकता है, आदि बल की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार उन्होंने उन राक्षसों का संहार कर दिया। तो ये जो श्लोक उन्होंने बोला, वो श्लोक क्या था? ये वास्तव में एक लोकप्रिय सुभाषित कहना चाहिए। एक प्रचलन में ऐसा श्लोक है। किस शास्त्र से है, किस ग्रंथ से है, कहाँ से है, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन सुभाषित मतलब एक क्या कहना चाहिए, सुवाक्य जैसा एक श्लोक है। प्रायः ऋषि मुनियों के बारे में इसको सुना गया है। वाल्मीकि रामायण में या किसी वैदिक ग्रंथ में इनका एग्जैक्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन विश्वामित्र कहते हैं इस संस्कृत श्लोक को उद्धृत करते हुए, बलवान ही कृतास्त्रेषु, बलवान ही कृतास्त्रेषु तृणमपि भवेद शरः, अशक्तस्य पुनः शस्त्रम निष्फलम भवति ध्रुवम। ये श्लोक उन्होंने बोला था, जिसका कि ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया। तो कहते हैं कि बलवान ही कृतास्त्रेषु, बलवान व्यक्ति के लिए अस्त्र की क्या जरूरत है? जिसमें शक्ति है, तेज है, तप है, संकल्प है, उसके लिए अस्त्र किसी काम के नहीं है। तृणपि भवेद शरः, तृण, तृण मतलब तृणादपि सुने चैन वाला, मतलब घास का टुकड़ा भी, घास का जरा सा अंश भी वाण या अस्त्र बन सकता है। किसके लिए? बलवान व्यक्ति के लिए। अशक्तस्य पुनः शस्त्रम, और अशक्त व्यक्ति के लिए निष्फलम भवति ध्रुवम, उसके लिए शस्त्र भी व्यर्थ हो जाते हैं। अशक्त व्यक्ति है, उसमें ना शक्ति है, ना तेज है, ना तप है, ना संकल्प है, तो उसके लिए बड़े से बड़े शस्त्र दे दिए जाएं, सभी व्यर्थ हैं। तो ये जो श्लोक है ये भाव को बताता है कि विश्वामित्र ने तपोबल से दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी, लेकिन भगवान की दिव्य शक्तियां कि बिना किसी बल के भगवान होने के नाते उनमें है। ये सिद्ध करता है कि आंतरिक शक्ति, तप, संकल्प, ब्रह्म तेज बाहरी साधनों से अधिक प्रभावी होते हैं। आंतरिक शक्ति जो है वो बाहरी साधनों से अधिक प्रभावी होते हैं। तो शास्त्रीय विचारों में हम देखते हैं कि महाभारत में भी आत्मबल और संकल्प की महिमा को बताया गया है। भागवत पुराण में भक्त के लिए भगवान सब कुछ संभव कर देते हैं, ये उल्लेख किया गया है। और भगवत गीता में आत्मबल और पुरुषार्थ की शक्ति का वर्णन आता है 6वें अध्याय में, 18वें अध्याय में। तो यहां यह स्पष्ट होता है कि शक्ति साधनों में नहीं है, साधक में है। राम में है, राम के पास जो साधन है उनमें नहीं है, राम में शक्ति है। भक्ति में जब हम देखते हैं इस चीज को, तो तुलसी दल, छोटा सा तुलसी दल होता है,
कई बार एकदम जरा सा नन्नू सा तुलसी दल हम भगवान को भोग में लगाते हैं, क्योंकि बड़े लीव्स हमें अवेलेबल नहीं होते हैं, या एक ही लीफ के कई टुकड़े करके लगाते हैं। तो भक्ति में देखिए तुलसी दल भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, जरा सा तुलसी दल, कोई बहुत बड़ा आपको ये नहीं चाहिए उपाय भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और अहंकार में यदि इतना सा भी अहंकार है तो बड़े बड़े यज्ञ भी निष्फल हो जाते हैं। तो यहां ये जो सुंदर कथा है, जहां ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षसों से रक्षा किया राम और लक्ष्मण ने, इस टॉपिक पर ही हम आपको 10 फार्मूलाज दे रहे हैं, 10 सूत्र दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसमें पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र यह है कि शक्ति साधनों में नहीं है, साधक में है। साधन कितने भी उच्च से उच्च दे दिए जाएं, लेकिन यूज करने वाला निर्बल है, बलहीन है, तो वो यूज नहीं कर सकता, उनका प्रयोग नहीं कर सकता। तो शक्ति साधनों में होती है, साधनों में नहीं होती है, साधक में होती है। दूसरा, गुरु की कृपा से साधारण भी असाधारण बन जाता है। गुरु वशिष्ठ की कृपा राम और लक्ष्मण दोनों पर है, उनकी कृपा से साधारण भी असाधारण बन गए। मतलब बालक देखने को कहा जाए तो साधारण है, लेकिन भगवान के अंश हैं, भगवान स्वयं हैं, तो इसलिए वो असाधारण बन गए हैं। और तीसरा कि सच्ची शक्ति संयम में होती है, संयम के प्रदर्शन में नहीं होती है, अपनी शक्ति के प्रदर्शन में नहीं होती है। तो बल और अतिबल, राम ने उनका प्रयोग नहीं किया, आदिबल, केवल आवश्यकता पर ही शक्ति का उपयोग करने का सोचकर उन्होंने हृदय में स्थित कर लिया, जब आवश्यकता पड़ेगी तब इनका उपयोग करेंगे, अभी तो मैं ही काफी हूं। और चौथा, धर्म की रक्षा के लिए आयु नहीं चाहिए, संकल्प चाहिए। विश्वामित्र की आयु दोनों बालकों से बहुत अधिक थी, लेकिन विश्वामित्र को इन दोनों बालकों की सहायता लेनी पड़ी। तो धर्म की रक्षा के लिए आयु आवश्यक नहीं है, संकल्प आवश्यक है। बालक होते हुए भी राम लक्ष्मण ने राक्षसों का संहार किया। और पांचवा, भक्ति और विनय से शक्ति और भी प्रभावी हो जाती है। शक्ति के साथ उनका विनम्र सेवा भाव, गुरु सेवा जुड़ा हुआ था। शक्ति तो थी, भगवान में शक्ति का कोई अभाव नहीं है, अपूर्व शक्तिशाली है भगवान, षडैश्वर्यों में से एक है, लेकिन विनम्र सेवा भाव है। आप देखो दोनों ही युगों में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, भगवान ने अपने गुरुओं को धारण किया है और उनसे ज्ञान अर्जित किया है। और छठा पॉइंट है कि सच्चा वीर वही है जो न्यूनतम साधनों से अधिकतम कार्य करे। न्यूनतम साधन क्या? तिनका, घास का तिनका। राम ने घास के तिनके से मारीच को परास्त कर दिया, भेज दिया लंका, जाओ यहां से, बाद में मिलेंगे जब हम लंका आएंगे। तो गुरु के आदेश में चलना ही सफलता का मूल है, ये 7वां है। राम लक्ष्मण ने बिना तर्क किए गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने गुरु मंत्र दिए, बल और आदिबल रख लिए, बोले हाँ ठीक है हम उपयोग करेंगे, आज्ञा का पालन किया। ये नहीं कहा कि अरे हमारे पास तो बहुत कुछ है, आप क्यों दे रहे हो ये सब, जरूरत नहीं है, नहीं कहा ऐसा। तो गुरु के आदेश को धारण किया उन्होंने। और 8वां, आंतरिक बल यानी कि आत्मबल जो है वो बाहरी बल से श्रेष्ठ है। बाहर आपको कितने भी साधन हो, आपको गन्स दे दी गई है चलाने के लिए, लेकिन अंदर से आपको डर लगा हुआ है, ये गन चलाऊंगा तो चलेगी भी कि नहीं चलेगी, इससे कोई मरेगा भी कि नहीं मरेगा, इसमें गोलियां असली हैं कि रबड़ की हैं। तो आत्मबल है ही नहीं। आत्मबल होगा तो रबड़ की गोलियां भी किसी को मार सकती हैं, आत्मबल नहीं होगा तो असली गोलियों से भी आदमी बच जाएगा। तो अस्त्रों से अधिक प्रभावी था राम का आत्मबल और दिव्य तेज। लक्ष्मण ने व्यूह रचना की और उसको फंसाया, और इसके बाद भगवान श्री राम ने जरा से तिनके से उसे समुद्र में बहा दिया। मारा नहीं है, बहा दिया। तो नवा क्या है यहां पर पॉइंट कि जो राक्षसी भाव है ना, ये भ्रम पैदा करता है, लेकिन अंततः विजय किसकी होती है? विजय सत्य की ही होती है।
भ्रम में हमें लग सकता है कि हाँ ये चीज़ जो है असफल हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य की ही विजय होती है और ईश्वर ही समस्त शक्तियों का स्रोत है। ये 10वां पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। राम स्वयं बल के मूल हैं, उन्हें बल के मंत्र देने की क्या आवश्यकता है? विश्वामित्र को समझ में आना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र ने दिया, राम लक्ष्मण ने उसे धारण किया और आज्ञा का पालन किया। तो राम स्वयं बल के मूल हैं, उन्हें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर गूढ़ इसका निष्कर्ष क्या है? सीक्रेट कंक्लूजन, ये कथा केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं करती है, एक राक्षस से यज्ञ की रक्षा करने का वर्णन नहीं करती है, बल्कि ये सिखाती है कि जब व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ होता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू ए डिवोटी। भक्ति से जुड़ जाना ही भगवान से जुड़ जाना है। तो हमें इसी का प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.